हेलो गाइस, हम लोग आज जो है कॉन्सेप्ट वाइज डाइवर्सिटी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डाइवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं। आज कॉन्सेप्ट जो सीखेंगे हम लोग डाइवर्सिटी का, वो इंट्रोडक्शन समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी समझेंगे, व्हाट इज डाइवर्सिटी एट टू आवर लिव, है ना, ऑरिजिन ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन इंडिया, यूनिट इन डाइवर्सिटी और रिलेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आ गए हैं बाबू, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत से मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आप लोग। ये मॉन्यूमेंट्स अलग अलग राजाओं के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे ये जो है हुमायूं टॉम्ब है, जो हुमायूं के डेथ करने में बना था। ठीक है, ये आप लोग का बाबू जो है कि इंडिया गेट है, ये कुतुब मीनार है, जो कुतुब मीनार ने बनवाया था। तो अलग अलग राजाओं के अलग अलग डायनेस्टी में ये चीजें बनी थी। अलग अलग ये बाबू जो है कि डिजाइन अलग अलग परंपरा को शो कर रहा है, अलग अलग संस्कृति को शो करता है। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाली बात ये है, यहाँ लिखा हुआ है This strength was Firoz तुगलक। ये जो बिल्डिंग है, ये जो आप लोग ये जो स्क्रीन देख रहे हैं, ठीक है, जो किसने बनवाया है? फिरोज तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, द तुगलक डायनेस्टी हैड तुर्किश ऑरिजिन, यानी कि ये जो बाबू जो डिजाइन दिए गए हैं वो यानी तुगलक कहाँ के थे भाई? तुर्की के थे। ठीक है, कहाँ के थे? तुर्की के थे। ये तुर्की का है जो विच वॉज रिफ्लेक्टेड इन द मॉन्यूमेंट, जो कि आप लोग को यहाँ पर इस तरह के डिजाइन को मॉन्यूमेंट को देखने को मिल रहा है। ये तुर्की का डिजाइन है। ठीक है, निजामुद्दीन दरगाह इसका नाम है। इस जो जगह है ना, ये दरगाह है और ये इसका नाम है निजामुद्दीन दरगाह। ऑल दीज मॉन्यूमेंट्स आर लोकेटेड इन दिल्ली, है ना। ये जितने भी मॉन्यूमेंट्स आप लोग को दिखाई दिए वो सभी दिल्ली के थे। द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली क्या है बाबू? न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ द इंडिया है। ठीक है, दिस मॉन्यूमेंट वेर बिल्ड बाय डिफरेंट रूलर्स ऑफ दिल्ली फ्रॉम टाइम टू टाइम। भाई उस दिल्ली पर, जिस दिल्ली पर आज हमारी राजधानी है, कैपिटल है हमारे देश का, न्यू दिल्ली पर, ठीक है, उस दिल्ली पर कई राजा समय टू समय आते चले गए, है ना। कभी मुगल शासक आए, तो कभी गुलाम डायनेस्टी आए। ठीक है, सेल्वेट डायनेस्टी जिसको बोला जाता है। देयर आर्किटेक्चर फीचर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज, यानी कि सबका एक जो मॉन्यूमेंट्स बनाने का जो तरीका है, आर्किटेक्चर जो तरीका है वो, तो यहाँ जो आप लोगों को जो भी आर्किटेक्चर देखने को मिलता है बाबू, जैसे लाल किला हो गया तो वो मुगल शासक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, कुतुब मीनार बनाया गया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और उसके दामाद इल्तुतमिश के द्वारा पूरा कराया गया था। तो ये सभी चीजें अलग अलग तरीके के बनाए गए, क्योंकि ये लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे जो डिजाइन है, आर्किटेक्चर है बाबू, ठीक है, ये सारे डिजाइन जो अलग अलग हैं और अलग अलग कंट्री के चीजों को दर्शाते हैं। कुछ अफगान के थे तो अफगानी दिखाते हैं, ठीक है, कुछ मुगल तुर्की से आए होते तो टर्की का दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। यहाँ क्या लिखा गया है? द हिस्ट्री ऑफ मेनी प्लेसेस शो एज हाउ मेनी डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंस हैव हेल्प्ड टू सेव लाइफ एंड कल्चर देयर। बोला है कि द हिस्ट्री ऑफ मेनी प्लेसेस, मतलब सभी जगह के जो इतिहास है, जो लिखी गई इतिहास है, ठीक है, शो एज हाउ मेनी डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंसेस, वो वहां का शो करता है कि वहां अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज और प्रथाएं लिखी गई हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हिस्ट्री जो आपका लिखित है, ठीक है, कि आपके बीते हुए समय में, पास्ट में क्या क्या लिखा है, क्या क्या हुआ है, वो लिखित रूप में है, उसे हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंसेस हैव टू सेव लाइफ एंड कल्चर देयर। ठीक है, हेल्प जो कि मदद करता है टू सेव लाइफ, यानी कि हमारे अपने जीवन को आकार देना, और कल्चर यानी कि वैसी संस्कृतियों को सीख पाना। जैसे हम लोग आज बहुत से तरह के पोएट्री को सीखे हुए हैं कि किस तरह से पोएट्री को बनाना है, हम लोग बहुत तरह से व्यंजन को सीखे हुए हैं कि किस तरह से खाने पानी को बनाना है। हम लोग ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों के होने की वजह से हम लोग को फायदे हुए हैं। दिल्ली दरबार ऑफ 1911, बहुत जो ब्रिटिश शासक थे, ब्रिटिश शासन थी, तो दिल्ली दरबार लगा करती थी। ठीक है, ठीक है, तो दिल्ली दरबार जो है 1911 में जो ब्रिटिश शासन के दौरान लगी गई थी बाबू। ठीक है, हैड इन दिसंबर, जो कि दिसंबर में हुआ था, है ना, टू सेलिब्रेट द क्राउनिंग ऑफ किंग George V और क्वीन मैरी एज एम्परर एंड एम्परेस ऑफ इंडिया। बाबू इसी 1911 में जब वहां के राजा के बेटे, है ना, प्रिंसेस आए हुए थे, तो इसमें दिल्ली दरबार लगाई गई थी। ठीक है, अब थोड़ा सा डाइवर्सिटी के बारे में यहां से समझिएगा बाबू। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का फुल फॉर्म लिखा गया है। क्या लिखा गया? डी फॉर डिफरेंट, आई फॉर इंडिविजुअल, यानी कि अलग अलग एक एक रीति रिवाज अलग अलग तरीके से। ठीक है, वैल्यूइंग, ठीक है, बहुत बने उनका वैल्यूइंग था। ठीक है,
ईच अदर, एक दूसरे से, सभी एक दूसरे से रिलेटेड है और संबंधित है, ठीक है। वो जिससे हम लोग आज बहुत बड़ा स्तर की चीजों को हम लोग सभी जगहों का सीखने को हम लोग को एक इंडिया में रहने के बाद मिल जाता है, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ, है ना, स्किन, इंटेलेक्ट, टैलेंट्स और ईयर्स, ये सभी मतलब समय समय पर अलग अलग समय पर अलग अलग चीजों को हम लोग सीखते चले जाते हैं। जैसे बचपन से छोटे से उम्र से हम लोग छोटे से उम्र में पढ़ना सीखते हैं, पढ़ने के बाद हम लोग उसको समझना सीखते हैं, समझने के बाद हम लोग कुछ अलग और उससे फायदे को निकालना सीखते हैं कि कैसे हम अपने पढ़ाई से फायदे को निकाल सकें, हमने क्या पढ़ा था अपने जीवन में कैसे उसको अप्लाई कर सकें। तो सब समय समय पर हम लोग उस चीज को क्या करते चलते हैं, सीखते चलते हैं। वैसे ही डाइवर्सिटी का जो फुल फॉर्म है वो समय समय पर बताता है कि हम लोग अलग अलग चीजों को, रीति रिवाजों से लेकर, खान पान से लेकर, रहने सहने की रहन सहन को लेकर, ये सब चीज हम लोग अलग एक समय समय पर सीखते चलते हैं। इट्स अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस दैट मेक्स ईच पर्सन यूनिक, यानी जो, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी इज मोर देन जस्ट टॉलरेटिंग द डिफरेंसेस, यानी कि डाइवर्सिटी जो है हम लोग को ये बताता है बाबू कि हम लोग अलग अलग चीजों को सीख रहे हैं, है ना, अलग अलग डिफरेंसेस को प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हम लोग एक स्थान यानी रहने के बावजूद इन सभी चीजों को हम लोग सीख पाते हैं। यहां देख सकते हैं आप कि बहुत से यहाँ पिक्चर्स दिए गए हैं। टेक प्राइड इन आवर ऑन यूनिकनेस, आप अपने यूनिकनेस पर प्राइड कीजिए, यानी आपके खुद एक देश में, एक कंट्री में कई तरह के स्किन है ना, स्किन कलर्स है, ठीक है बाबू। वेलकम अदर्स एंड इंडिविजुअल्स, यानी कि सबके हम लोग स्वागत किए हुए हैं कि हाँ भाई सभी कलर्स का यहाँ पर, सभी धर्म सभी जातियों का एक स्वागत है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर किसी तरह का भेदभाव नहीं है। एंजॉय योर स्माइल सिमिलरिटीज एंड योर डिफरेंसेस, हम यहाँ के पूरे, है ना, सिमिलरिटीज यानी एकता, ठीक, मतलब कि उसमें जो भी दोनों में समान है, समानता और भिन्नताओं को सम्मान करते हैं और उसको एंजॉय कर जीते हैं। समानता है कि हम सब इंडियन हैं, ठीक है, ये हमें गर्वान्वित महसूस होना चाहिए। हमें इस बात में गर्वान्वित महसूस होना चाहिए कि हमें कई प्रकार के डिश बनाने आते हैं और कई प्रकार के डिश का हम लोग सेवन कर चुके हैं, खा पी चुके हैं, ठीक है, तो हम लोग कई प्रकार की चीजों को सीखे हुए हैं। अब जो आ रहा है, we will now understand the meaning of diversity and look into the concept of unity of diversity in India by viewing of flowing animations. कई एनिमेशनों के माध्यम से हम लोग आपको ये सीखने का प्रयास करते हैं कि किस किस तरीके से हम लोग का डाइवर्सिटी है और हमारी क्या बहुत बड़ी ताकत, डाइवर्सिटी जो है भारत की बहुत बड़ी ताकत है, ठीक है, ये हमारी यूनिटी के कारण हम लोग को मिल पाती है। यहां से कल आप लोगों ने इस तरह के एनिमेशंस को, मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था कि यहाँ पर जो जो डिफरेंसेस है बताया था ना, अब हम लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग कल इस चीज पर बात कर चुके हैं, ठीक है। मैं आप लोग को इसमें लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप लोग कल का एनिमेशन देख सकते हैं उसमें। व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लिव्स, व्हाट डज डाइवर्सिटी, क्या है डाइवर्सिटी, एड टू आवर लाइफ, हमारे जीवन में क्या ऐसे डाइवर्सिटी जो है हमारे जीवन में क्या ऐसी चीजों को ऐड कर देता है, क्या हम लोग नई चीजों को सीख जाते हैं। इंडिया इज कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटी, भारत डाइवर्सिटियों का सेंटर है, यहाँ पर हर चीज डाइवर्सिटी है, हर चीज अलग अलग चीजें हैं, है ना, जो कि बहुत ही एक खूबसूरत चीजें हैं। वे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, सबसे पहले तो हम लोग बाबू तरह तरह की भाषाओं को सीखने को मिलता है, कभी हम लोग बंगाली सीखते हैं तो मराठी सीखते हैं, है ना, 22 तरह की भाषाओं को हम लोग सीख पाते हैं। एक भोजन को कभी हम लोग बाबू नेचुरल चीज खाते हैं, तो कभी हम लोग स्नैक्स खाते हैं, कभी बाबू दाल चावल खाते हैं, कभी चाउमीन चाट खा लेते हैं, हर तरह की चीजों को, चीन को लेकर, भारत को लेकर, भारत के खान पान को सीख सकते हैं, चीन के खान पान को हम लोग यहाँ देख लेते हैं, श्रीलंका के खान पान को देख लेते हैं, कई तरह के खान पान को हम लोग एक ही जगह बैठे बैठे देख लेते हैं, खा पी कर पाते हैं। वेरियस टाइप ऑफ फूड्स, अलग अलग प्रकार के फूड्स आइटम्स को आप लोग खाते हैं, शादी विवाह में जाते हैं हम लोग तो देखते हैं आप लोग वहां पर गुपचुप बने होते हैं, चाट बने होते हैं, चाउमीन बने होते हैं, व्यंजन में भी जो भी खाने में होता है वो उसमें भी दाल है तो मशरूम है तो मंचूरियन है, तो कई तरह के डिशों को आप लोग खाते हैं, मुंह में पानी आ रहा है मतलब, ठीक है। सेलिब्रेट, है ना, और सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, हम लोग अलग अलग फेस्टिवलों को सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग देखिए क्या है, एक यूनिट है, एक एकता का हम लोग स्वरूप है, ठीक है, हम लोग एक है। तो हम लोग कभी ईद मनाने के लिए, ईद जब मनता है तो हिंदू चले जाते हैं मुसलमान के घर कि भाई हमको ईद में सेवई खाने को मिलता है, तरह तरह के सेवई खाने को मिलता है, हम भी जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है सेवई, हाँ, ठीक।
और हम लोग के पर्व में जैसे दुर्गा पूजा में हम लोग खीर पूड़ी बनाते हैं तो वो लोग आते हैं। होली में हम लोग खीर पूड़ी पुआ पकवान बनाते हैं तो मुसलमान, ईसाई, सिख आते हैं, ठीक है, वो लोग भी करके जाते हैं। कहीं पढ़ा तो समझ रहे कॉमन चीज है, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस, हम लोग अलग अलग धर्मों को भी प्रैक्टिस करते हैं, यानी हमें हर धर्म की जानकारियां प्राप्त है। यहाँ पे 6 धर्म हम लोगों को कल आपको बताया था 6 धर्म के बारे में, और 6 धर्म की हम लोग जानकारियां प्राप्त रखे हुए हैं। जैसे हिंदू हो गया, जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, इस्लाम हो गया, ठीक है, सिख धर्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गई। तो 6 ऐसे धर्मों का हम लोग जानकारी रखे हुए हैं। हम लोग जानकारी रखते हैं कि अलग इनके इस पर्व में कैसे मनाया जाता है, क्या सेलिब्रेट किया जाता है, और वी ऑल आर टुगेदर, है ना, हम लोग सब एक साथ होकर इसको सेलिब्रेट भी करते हैं। जैसे ईद हम लोग भी मनाते हैं, दीपावली सब कोई मनाता है, होली सब कोई मनाता है, ठीक, क्रिसमस डे सब कोई मनाता है, गुरु पर्व सब कोई मनाता है, ठीक है। मनाना भी चाहिए क्योंकि हम लोग इससे बहुत चीजों को सीखने को मिलता है और विविधताओं में एकता को देखने को मिलता है। यानी कि अलग अलग डिफरेंसेस में हम लोग सिमिलरिटी को देखकर अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हिंद देश की निवासी सभी जन एक रंग वेश भाषा चाहे अनेक। भाई हिंद के यानी कि भारत की धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी जाति, कोई भी प्रजाति, कोई भी धर्म, सब एक है और सबका एक ही स्वरूप है, तिरंगा, और सबका एक ही लक्ष्य है, प्रगति, प्रोग्रेस, आगे बढ़ना, अपने देश का नाम रोशन करना, ठीक है। हम हिंद देश के निवासी हैं और हिंद देश के निवासी कभी झुकते नहीं, कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाते नहीं है। वो आगे बढ़ने के लिए जन्म लिए हैं और हमेशा आगे ही बढ़ेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं कलरफुल फेस्टिवल्स। मैंने कल एनिमेशन के माध्यम से भी आप लोगों को फेस्टिवल्स के बारे में बताया था। यहां देखें माँ दुर्गा का पूजा जो है कि पूरी तरीके से फेमस है हमारे भारतवर्ष में, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जो है बाबू बैसाखी है, जो कि पंजाब में बहुत ज्यादा अच्छे स्तर से मनाया जाता है, पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, लेकिन बैसाखी सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा में बहुत अच्छे से मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबू ये सभी जो है कि कलरफुल फेस्टिवल्स है और यहाँ पर ये सब जो चीजें आप 500 या ये सब देख रहे हैं ये डाक विभाग के द्वारा बाबू दिए गए हैं, ये लोगों के कार्ड पर दिए जाते हैं, ठीक है। ये जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भवन का रथ यात्रा का है, ठीक है। अब इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर बाबू कई तरह के हम लोग के देश में कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में डांस की भी रीति रिवाज होती है, ठीक है। डांस अलग अलग तरीके से होते हैं, जैसे हम लोग भारतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, बिहू हो गया, ये सब हम लोग देश को जो है कि देखा था कि भारत में अलग अलग प्रकार के डांस किए जाते हैं, कोई किसी एक प्रकार के नहीं, जो कि दूसरे देशों में किसी एक प्रकार का डांस की जाती है ना, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग डाइवर्सिटी होने के हम लोग कई प्रकार के डांस को, क्लासिकल डांस को सीख पाते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, है ना भाई। वाइल्ड लाइफ में भी देखा जाता है कि हम लोग बाबू स्नेक, गेंडे, बाघ, बैल, हिरन, है ना, शेर, ठीक, कई तरह के जानवरों को देख पाते हैं, उनको समझ पाते हैं, उनके बारे में जानकारियां प्राप्त कर पाते हैं, इनसे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में समझ पाते हैं। तो ये डाइवर्सिटी होने का क्या है, बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में है। डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा, फ्लोरा मतलब होता है फूल पेड़ पौधे, मैंने कल बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अपने अगर घर के बाहर जाएं तो घर के बाहर अगर हम लोग देखें तो कई तरह के पेड़ लगते हैं, कई अलग अलग प्रकार के पेड़ लगते हैं जो अलग अलग फलों को देते हैं। जैसे आम का पेड़ आम को देता है, अमरूद का पेड़ अमरूद को देता है, ठीक है। तो इस तरह से कई अलग अलग पेड़ हैं जो अब हम लोग को औषधियों के रूप में मेडिसिन के भी काम आते हैं और खान पान के भी काम आती है, जो अलग अलग है। ऑरिजिन ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में समझ रहे हैं। माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब होता है बाबू अपने देश से दूसरे देश जाना, ठीक। एंशिएंट पीरियड, प्राचीन समय, पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम वन पार्ट टू द वर्ल्ड टू अनदर, यानी दुनिया के किसी दूसरे पार्ट में उनको भेज दिया जाता था कि ये ब्रिटिशर्स के द्वारा कि वहां पर जाकर बाग बगीचों में काम करें, मेरे मेहनती वाला काम करने के लिए इंडियन को भेज दिया जाता था, ठीक है। और कुछ लोग फूड के सर्च में, खाने के सर्च में, रोजगार के सर्च में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि सबको जाने का मन करता नहीं है अपने घर परिवार को छोड़ने का, लेकिन कमाने के कारण, रोजी रोजगार करवाने के कारण और फैसिलिटियों को लेने के कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स, नए लैंड्स के खोज में, एंड टू अर्न लिवलीहुड, यानी कि अपने जीवन यापन करने के लिए, वो पैसे को अर्निंग करने के लिए वो दूसरी जगह जाते हैं। देख सकते हैं आप लोग बहुत से लोग राजस्थान में ही जाते आते हैं। व्हाट डज माइग्रेशन मीन, माइग्रेशन का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ पीपल
for various reasons like search of jobs, better lifestyle, escape from natural disaster, etc. हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश चले जाना माइग्रेशन का। क्यों जाते हैं? तो जाते हैं हम लोग इसलिए बाबू, यानी इट रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ पीपल, यानी लोगों के मूवमेंट को, है ना, ये माइग्रेशन कहा जाता है, क्योंकि बहुत रीजंस के कारण होता है। क्यों भाई? कोई जाता है जॉब्स के तलाश में, कोई जॉब सब चीज है, तो कोई सोचता है कि बेटर लाइफस्टाइल में चले जाएं, यानी कि वहां पर हर एक सुख सुविधा मिले, गाड़ी, मोटर्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, है ना, पार्क, ये सब चीज बहुत अच्छा खासा मात्रा में मिले, अच्छे, है ना, लाइफस्टाइल मिले। ठीक है, रेस्टोरेंट की मात्रा अधिक होना चाहिए, क्योंकि बर्थडे कहाँ मनाइएगा आप लोग, है ना, क्योंकि अभी तो सब देख रहे हैं हम लोग कि सभी को बर्थडे मन रहा है तो तुरंत चले जा रहे हैं हम लोग रेस्टोरेंट में, हैप्पी बर्थडे टू यू करके आ जाना। ठीक है, एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर कहीं कहीं ऐसे भी बाबू जगह हैं जहां अभी भी वोल्केनो एक्टिव है, कहीं बाबू भूकंप आ जाते हैं। इन सभी चीजों से बचने के लिए, यानी प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए भी लोग ऐसे जगह पे चले जाते हैं जहां पर अनएक्टिव या वोल्केनो आने का या वोल्केनो का फटने का या भूकंप आने का चांसेस बहुत कम है, रेयर केसेस है। ठीक है, हाउ डिड पीपल माइग्रेट इन अर्ली टाइम? भाई आज के डेट में आप माइग्रेट करने के लिए क्या करते हैं? एरोप्लेन का यूज कर लेते हैं, ट्रेन का यूज कर लेते हैं, ठीक है, शिप का यूज कर लेते हैं। लेकिन पहले के जमाने में लोग कैसे करते थे? शिप उस समय भी था, लेकिन आज की जैसा शिप नहीं था, होटल टाइप शिप नहीं थे। ठीक है, इस टाइप का शिप था जिसके चांसेस डूबने के भी बहुत ज्यादा थे। ठीक है, सेफ हॉर्स एंड कैमल्स एंड फूड। या तो लोग पैदल यात्रा करते थे एक देश से दूसरे देश, ठीक, या तो लोग घोड़े से या ऊंट के माध्यम से जाया करते थे, या बैलगाड़ी के माध्यम से जाया करते थे, या शिप का प्रयोग करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। आपको मालूम होना चाहिए कि वास्को डी गामा जब भारत आया था, ठीक, तो उस समय ना एरोप्लेन थी नहीं, तो वो किससे आया था? तो शिप के माध्यम से आया हुआ था। ठीक है, व्हाई डिड पीपल माइग्रेट? क्यों बाबू माइग्रेट करते हैं पीपल? क्यों एक देश से दूसरे देश जाते हैं? इसके नेचुरल क्लाइमेट इज लाइक फैमिन एंड ड्राउट। भाई भूकंप से, सूखा से बचने के लिए लोग एक स्थान से दूसरा स्थान जाया करते थे। पहले के जमाने में भाई सूखा बहुत ज्यादा है, तो भाई लोगों का समस्या का कारण था, क्योंकि सूखा पड़ने के कारण वो खेती बाड़ी नहीं कर पाते थे, और खेती बाड़ी से जो उगने वाले अनाज है उनका वो लोग नहीं उपयोग नहीं कर पाते थे, और जिसके कारण उनको गरीबी की जीवन जीनी पड़ती थी। तो सूखा से बचने के लिए वो जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाकर बस जाते थे। ठीक है, इन सर्च ऑफ वर्क, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, एक जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए और बेटर वर्क के लिए, अच्छा लाइफस्टाइल के लिए वो दूसरी जगह जाते थे। एस्केप वॉर, भाई पहले के जमाने में लड़ाइयां भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, कोई राजा दूसरे राजा पर लड़ाई कर देता था, तो उससे बचने के लिए लोग दूसरी जगह जाते थे, जिससे राज पार्टी में बहुत सुख सुविधाएं मिले, शांति व्यवस्था हो। ठीक है, ऐसे लोग चले जाते थे वहां पर। हाउ डज माइग्रेशन अफेक्ट अस? हम लोग का माइग्रेशन किस तरीके से अफेक्टेड करते हैं, है ना, क्या प्रभाव पड़ती है? डाइवर्स ऑक्यूपेशन, हम लोग को कई प्रकार के ऑक्यूपेशन को देखने को मिल जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि आप लोग जब मार्केट में जाते हैं तो लिखा रहता है हरियाणा की फेमस बिरयानी, हरियाणा का, दिल्ली का जो है मुर्गा बिरयानी, चिकन बिरयानी, दिल्ली का मोमोज, चेन्नई का चाउमीन चाट, ठीक, इस तरह से अलग अलग चीजों को दिखाता है। तो हम लोग जो है कि डाइवर्स ऑक्यूपेशन, हम लोग कई प्रकार के ऑक्यूपेशन को सीखते हैं, पैसे को सीखते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर, हम लोग कई प्रकार के कल्चर सीखते हैं, किस तरह से पूजा पाठ से लेकर धर्म से लेकर खान पान तक की चीजों तक हम लोग बहुत अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। डाइवर्स रिलीजियस, अलग अलग रिलीजियस होने के कारण हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं आपस में भाई भाई। ठीक है, इस सब हम लोग अलग अलग तरीके से बाबू धर्म को, रीति रिवाजों को और फेस्टिवल को मनाने को सीखते हैं। ठीक है, खेती बाड़ी को सीखते हैं, किस तरह से खेती बाड़ी। अब हम लोग अगर हमारे देश के लोग अगर विदेश नहीं जाते हैं तो आज जो खेती इतनी आसान हो चुकी है, हार्वेस्टिंग मशीन आ चुके हैं, है ना, आप लोग ये प्लाउजिंग के लिए ट्रैक्टर्स आ चुके हैं, बहुत सारे मशीन आ चुके हैं। लेकिन अगर वो नहीं आते बाबू तो आज भी लोग बैल पर जो है ना कि बहुत कड़ी मेहनत के साथ, जितना मेहनत प्राचीन समय में था खेती बाड़ी करने में है, आज भी है, लेकिन उसके कंपेरिजन में कुछ कम हुआ है। ठीक है, इंडिया हैज डाइवर्सिटी इन इट्स कल्चर, रिलीजन, फूड हैबिट्स, यानी भारत में डाइवर्सिटी है, संस्कृति को लेकर है, धर्म को लेकर है, भोजन को लेकर है, हैबिटेट्स यानी आदतों को लेकर है, वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जीवन, फ्लोरा यानी कि फ्लोरा एंड फोना का है, फेस्टिवल्स का है, डांसेस का है। ठीक है, और बहुत सी चीजें का बहुत ज्यादा डाइवर्सिटीज है। दिस इज ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ न्यू लैंड फॉर लिविंग।
यानी कि हम लोग नए लैंड पर रहना सीखना, वहां की कल्चर को अपनाना, ये सब सीखते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे पूरे भारत जो डायवर्सिटियों का केंद्र है। ठीक है, तो यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको डायवर्सिटी के बारे में और चीजों को मैं बताऊंगा। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को हमारी पढ़ाई अच्छी लगी होगी तो प्लीज शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।